ऐसे बेइज्जत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। हेलो शाह जी, तुम बात करो। देखो, जो कुछ बोलना है हम तुम्हें सिखा देंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है। आप लोग मुझे छोड़ दें, खुदा के लिए प्लीज। सिर्फ एक बयान देना है और कुछ नहीं। कल ये बयान दे दो, फिर जिंदगी भर के लिए छोड़ देंगे तुम्हें। आप समझते क्यों नहीं? मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब। एक बात का जवाब दो, तुम खुद आओगी या हम तुम्हें लेने आए? सर प्लीज। बंद करो अपना ये सर। कल सुबह 9 बजे तुम्हारे गेट के सामने आऊंगा मैं। अगर तुम नहीं निकली तो अंदर आऊंगा मैं, बस। अयाज अहमद ने मेरी गाड़ी का पीछा किया, मुझे रोका और अपने साथ जाने को कहा। जब मैंने इनकार किया तो उसने अपनी पिस्टल निकाल ली और कहा, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, कुछ भी बरामद कर सकता हूं। मैंने शोर मचाया तो पुलिस मोबाइल मौका वारदात पर पहुंच गई। उसने पुलिस वालों से कहा, हमारे बीच मत पड़ो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ये सब कुछ सच है? जी। उस आदमी ने क्यों तंग किया था आपको? पता नहीं। इससे पहले भी कभी तंग किया है आपको उसने, या सिर्फ उस रात आया था आपके पीछे? अक्सर तंग करता था। इसी तरह से? कभी फोन करता था और कभी यूनिवर्सिटी जाते हुए मिलता था। इससे पहले आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? इसलिए क्योंकि वो खुद पुलिस का आदमी था, तो मेरी बात कौन सुनता। ऐसी तो वो वर्दी में भी आया होगा आपके सामने? जी, अक्सर डराता था पुलिस वालों से। क्या कहता था? मुझसे दोस्ती करो। उस रात क्या हुआ था? मैं बता चुकी हूँ सर। ये तो इसमें लिखा है, आप अपने लफ्जों में बताएं मुझे। उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने आपको रोका? जी। फिर कहा मेरे साथ चलो। कहां? पता नहीं। फिर क्या? मेरे इनकार करने पर उन्होंने गंदी गंदी बातें की। वो नशे में भी थे। आपको कैसे पता चला कि वो नशे में? उनके मुंह से बदबू आ रही थी। आपको मालूम है कि नशे की बू कैसे होती है? जी। कैसे मालूम है आपको ये? देखें, जो सच है मुझे वो बताएं। मैं आपको हर तरह का तहफ्फुज़ दूंगा। यही सच है। वो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है मिस हिना, और आपकी इस गैर जिम्मेदारी से उसका मुस्तकबिल दांव पर लग सकता है, ये जानती हैं आप? आप एक पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान की लड़की, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है, जा सकती हैं। सुनिए। जी। वो आपके सामने आए तो
आप पहचानेंगे उसे? जी। सर, थाना हाथ से गया ही समझ लें। थाना? नौकरी के लिए दुआ करो मियां, नौकरी के लिए। आपने मुझे भी मरवा दिया अपने साथ। अच्छा, और वो जो मैं तुमको खिलाता पिलाता रहा हूं अपने साथ, वो सब भूल गए? बहुत ढीला केस बनाया सर आपने। पहले दिन से मना करा था आपको। तो क्या करता मैं, क्या करता बताओ? गले पड़ गया था मेरे, कैसे उतार फेंकता उसको? सब कुछ ठीक तो हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया उस कमबख्त को, आखिर में अंधी हो गई जाके। अच्छी तरह पहचानती थी सर, एसपी साहब के सामने ढीली पड़ गई। ढीली पड़ती ना, उसी वक्त भांडा फोड़ती हमारा इंक्वायरी के वक्त, ये शनाख्ती परेड तक बात ना जाती। अब भी मौका है सर, सखी को ट्रेस करे सर। क्या करेगा सखी? सखी क्या करेगा बताओ? 1000 मर्तबा बताया है यार, शाहजी तुम्हारी तो पता नहीं अकल कहां चली गई है। ये जो मुजरिम लोग होते हैं ना, ये कभी साथ नहीं देते हैं, भूल जाओ उसको। सर एसपी साहब नहीं छोड़ेगा मैं सर। वो तो है, लेकिन अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाथ पैर जोड़ेंगे भाई, कुछ ना कुछ सभी निकल आएगी। फिलहाल तुम जाकर उस थाने का चार्ज संभालो, मैं भी ऑर्डर्स करवाता हूं। बाकी देखते हैं कि क्या करना है उन दोनों के खिलाफ। उन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं सर। झूठा केस, झूठी एफआईआर, 182 पीपीसी, इसको तो बुनियाद बना सकते हैं ना हम लोग। वो लड़की लपेट में आ जाएगी सर, बात तो फिर वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। वो जिस धड़ल्ले से झूठ बोल रही थी ना उनके लिए, इसके बाद मुझे रहम नहीं आता उस पर। इन्वॉल्व करो उसे भी। झूठ तो उसने एक मेरे लिए भी बोला है सर, वरना मैं बच नहीं सकता था। कौन सा झूठ? वो मुझे अच्छी तरह पहचान गई थी, लेकिन पहचाना नहीं। सब ठीक हो गया शैला, सब ठीक हो गया। कैसे कैसे ठीक हो गया सब कुछ? उसने आजाद कर दिया मुझे। अयाज ने? लेकिन लेकिन उस पर तो तुमने इल्जाम लगाना था ना।
बताती हूँ, जरा सब्र तो करो। ले मुंह खोल, मिठाई खा ले। इस चीज की भाई तेरी खुशी की है, मैंने न्याज दी है, खा। ठीक ठीक, ले। क्या तू धोएगा ऐसे? मुझे दे, मैं धोबी को दे दूंगा। नहीं बाबा, मैं अपने हाथों से धोऊंगा इसे, मुझे बहुत खुशी मिलती है। बाबा बाबा, अगर इनका बस चले ना तो ये इस यूनिफॉर्म को धो के उसका पानी पी ले। यू सेल्फिश, तो यूनिफॉर्म धोने आ गया, मुझे ये तक नहीं बताया कि आ गया वापस। तुझे पता है मैं कितना फिक्रमंद रहता हूँ तेरे लिए। अरे मैं आने वाला था तेरी तरफ, फिर मैंने सोचा कि तेरे पेपर्स बस कर। तू आ चुका मेरे पास, मुझे पता है तू किस टाइप का आदमी। ये क्या है? कितनी दफा मना किया तुझे मेरे सामने मत दिखाना कर इन्हें। बेटा, इन पर किसी का अख्तियार नहीं होता। खुशी हो या गम, दोनों मौकों पर ये अच्छा लग जाते हैं। ले बेटा, तेरी मिठाई खा ले। बाबा ये जो आपका बेटा है ना, ये इंसान नहीं है, पत्थर है पत्थर। बकवास मत करो। बेटा, जिस बच्चे को माँ की गोद न मिले ना, वो जरा सख्त हो जाता है। नहीं बाबा, बाबा मेरे भी माँ बाप नहीं थे, मैं भी इसी की तरह पला बड़ा हूं, लेकिन ये जो है ना, ये कुछ ज्यादा एक्टिंग करता है। ओके, अच्छा ये बता कि क्या हुआ शनाख्त परेड में? मैंने सुना है वो उस लड़की ने तुझे शनाख्त ही नहीं किया। अयाज, हाँ रिपोर्ट देना यार, क्या हुआ? बताता हूँ। मैंने सबसे झूठ बोला, लेकिन उसके सामने झूठ नहीं बोल पाई। पता नहीं क्या बात है उस आदमी में, मैं उस पर उंगली नहीं उठा पाई शना। मतलब ये कि तेरे रोमांटिक नेचर ने उसे बचा लिया। बकवास बंद कर। तमाम सबूत और गवाह मेरे खिलाफ थे। शनाख्ती परेड से भी मुझे कोई तवक्को नहीं थी। अगर वो शनाख्ती परेड में मुझे पॉइंट आउट कर लेती तो अच्छा खासा केस बन सकता था मेरे खिलाफ। ठीक है था, लेकिन हो सकता है उसने तुझे वर्दी में ना पहचाना। नहीं, वो मुझे देख चुकी थी, लेकिन पता नहीं उसे झूठ क्यों बोला। हालांकि एसपी साहब के सामने खड़ी रही, अपने गलत बयान पर डटी रही। क्या बात है तेरे रोब की, तेरे रोब के सामने तो मंसूर अली खान का रोब भी कोई चीज नहीं। मंसूर अली खान? हाँ अंकल मेरे, वो ईमान के डैडी को नहीं पहचानता? हाँ बेटा, वो उसका भी काम कर दो, क्योंकि उस रोज भी अपने ईमान बेटी नाराज होकर चली गई थी। बाबा ये बुजुर्गों के काम है, इसे क्या ना अपनी माँ को भेजे। यार तुझे पता है कि अम्मा कभी अंकल के सामने जाके बात नहीं करेंगी, वो उनके तमाम एहसानात के तले दबी हुई हैं। उन्होंने मेरी शादी उन्होंने बहनों की करवाई है, मेरी पढ़ाई करवाई है, तू सब कुछ जानता है फिर भी बकवास। पापा को भेज दे। तू बड़ा टीनेजर है, अपनी उम्र देखी है तूने? बुजुर्ग कहीं का, अपने लिए भी किसी को भिजवा। बल्कि अब मैं तुम लोगों की तरह अपनी जिंदगी को एक कोठी और बीवी तक महदूद नहीं रख सकता। नहीं नहीं बेटा नहीं, ये शादी भी बहुत जरूरी है। पता है क्या, इसके बगैर तो एक तो लोगों की आशिकी मेरे लिए सरदर्द बन गई है बाबा। अयाज ये देख ली कि मैं किसी दिन तेरे काम भी आ सकता हूँ। लानत भेजता हूँ मैं इन फजूलियात पर। नहीं बेटा नहीं, ये कोई अपने बस में थोड़ा ही होता है। जिस दिल में से डेरा डालना होता है ना, पूछता नहीं है, चुपके से घुसकर बैठ जाता है। सुना तूने? समझ में आई? मैं जा रहा हूँ। हेलो। अंधी हो गई थी क्या तुम? सामने खड़े आदमी को नहीं पहचान सकी? सर
सर की बच्ची, खाना खराब कर दिया तुमने मेरा। हेलो हेलो, सुन रही हो? यस सर। देखो, बचाओ अपने आप को, वरना पूरे खानदान के साथ रुसवा हो जाओगी। मैं क्या करूं सर? अपने भाई से बात करो, बहुत असर रसूख वाला है वो, मुंह बंद कर देगा उसका। वो मेरा गला घोंट देंगे सर। देखो बीबी, अखबार में तस्वीर आएगी तुम्हारी, झूठे इल्जाम के साथ केस बनेगा तुम्हारे खिलाफ। वो कल इस थाने का चार्ज ले रहा है मुझसे, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए। अपने भाई से बात करो, वरना एक बार तुम्हारी फाइल खुल गई ना तो पूरे खानदान की बदनामी होगी। आगे तुम्हारी मर्जी है। कैसे हैं जावेद साहब? सर, मैं शर्मिंदा हूं। क्यों? सर, रशीद साहब ने आपके खिलाफ जो कुछ भी करवाया, हम मजबूर थे सर, अक्सर माई बाप। चलें आगे अच्छे काम कीजिएगा। यस जैसा। जरा साहब यूं करें कि मुझे वो हिना के केस की एफआईआर की कॉपी तो दीजिए। यस। आसान बात, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ हो उसे भूल जाओ, अभी बहुत काम करना है। सर, सर एक बात कहूं, सर शाह साहब की जगह कौन है? वो भी आने वाला है। मेरी बात सुन, ये तू मुझे हमेशा अपनी गुलामी में क्यों रखना चाहता है? एसपी साहब ने सजेशन मांगी थी, मेरे मुंह से अचानक तेरा नाम निकल गया। अयाज, मैंने तुझे कहा था मुझे कोई थाना दिलवा, तो ये क्या है? अयाज, मैं तुझ जैसे खत्ती के साथ काम नहीं कर सकता, समझ में आई? और मैं तुझ जैसे कमीने के बगैर नहीं रह सकता। कहाँ जा रहा है? तू ज्वाइनिंग डे में आता हूं। ज्वाइनिंग डे में आता हूं। पता नहीं इस आदमी की मोहताजी से मेरी जान कब छूटेगी। जी, अब क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? क्या चाहते हैं? शैला, हाँ, ये अयाज साहब है और ये मेरी दोस्त है शैला। आई एम सॉरी, आपको मेरा यहाँ आना मुनासिब नहीं लगा, लेकिन बात जरूरी थी इसलिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी नहीं, कोई बात नहीं। मैं माजरत के लिए आया था कि आपके साथ जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में हर तरह के लोग होते हैं, और पुलिस बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। वहाँ का एक भी एम्प्लॉय अगर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करे तो अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बाहर वाले के लिए। एसपी साहब ने उसे लाइन हाजिर कर दी है। आई होप के सॉरी तो मुझे करना चाहिए आज साहब, शायद बुरा तो आपको लग रहा होगा, उन सब में मैं भी तो शामिल थी। आप जिस तरह से शामिल थी वो सब मालूम है मुझे। अब आप क्या चाहते हैं? जी, किस सिलसिले में? हर कितनी परेशानी भुगतनी पड़ेगी इसे? नहीं, इन्हें अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप पुलिस वाले भी अजीब लोग होते हैं, जब जी चाहे किसी को भी परेशान कर सकते हैं। शैला प्लीज, एक्चुअली शैला मेरी वजह से काफी डिस्टर्ब रही है। आई अपोलोजाइज वंस अगेन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई परेशान करे तो थाने फोन कर दीजिएगा।
मैं वहां का इंचार्ज हूं आजकल। थैंक यू। उस बेचारे का क्या कसूर था? तुम उस पर क्यों बरस रही थी? बेचारा, दोनों एक ही जैसे हैं। थाने का मामला था और तुम्हें बीच में डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, ये मुख्तलिफ है। हाँ, मुख्तलिफ है। इसका पेट निकला हुआ नहीं है, बड़ी बड़ी मूछें नहीं है, आंखों में सुर्खी नहीं है ना? नहीं शैला, इसका रवैया भी मुख्तलिफ है ना? मामला क्या है? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। चलो, इंग्लिश की क्लास का वक्त हो रहा है। नहीं, मैं नहीं जाएगी, लेकिन चलो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? नहीं भाई, इन पत्थरों का शोर अब मुझे तंग नहीं करता। हाँ, 21 है शायद। क्यों? थैंक यू। अब तो सिर्फ तुम ही हो मेरा ख्याल है जिसे मेरी बर्थडे याद रहती है। कहा के वास्ते मैं क्या कोई बच्ची हूँ जो बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, अगर टाइम मिला तो आ जाऊंगी। सुनो, वो आया था? हाँ बस। अच्छा ठीक है, ओके। कहाँ रहे इतना अरसा? मैं पैसा कमाता रहा, मुल्क से बाहर। तुम और पैसा? जिस दिन तुम सेठ जब्बार की बीवी बनी, अक्सर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, तस्लीम कर लिया था इस हकीकत को भी और उसको भी। और वो तुम्हारे ख्वाब? वो है अभी, और बहुत सौ की तो ताबीर भी खरीद ली है मैंने। और शादी करनी है अभी। और मिले फ्रेंड्स वगैरह से? जब मैं यहां से गया था तो कोई भी दोस्ती नहीं बची थी मेरी। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में मुझ जैसा नॉन प्रैक्टिकल आदमी कैसे रह सकता था। तो फिर क्यों भागते फिरते हो? अपने जैसा तो अभी कोई मिल सकता है तुम्हें। बहुत तलाश किया होगा मुझे। मैं तो खुद खो गई थी, किसी और को क्या तलाश करती। एक एक लम्हा तुम्हें मिस किया है। यूरोप की सारी चकाचौंध तुम्हारी आंखों में डूबती रही मेरे लिए। वापस कब जा रहे हो? तो तुम भी चाहती हो कि मैं चला जाऊं? मैं तो खुद ही से बेजार हूं बेरोज। तुम्हारे लिए कौन सा एहसास बचा होगा मुझ में? झूठ बोलती हो तुम।
अभी एहसास है तुम में, वरना यहां का रास्ता कौन दिखाता तुम्हें? नए पुराने सब रास्ते याद है मुझे, सिर्फ उन पे चलने की सकत नहीं रही अब मुझ में। मैं भी तो साथ साथ चलता रहा हूं। तुम अपना रास्ता बदलो बेरोज। हम अब उस उम्र से गुजर चुके हैं। हम मिलते रहेंगे अच्छे दोस्तों की तरह सबके सामने। बाबा, बाबा, कौन हो तुम लोग? मुबारकबाद देने आया हूं तुम्हें, ऐसे चौबन नहीं की। खाना मिल गया। मुझे गिरफ्तार करने के लिए अब किसी को बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हा? लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे घर तक पहुंच सकता हूं और पहुंच गया हूं। इसलिए मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। अगर मैं चाहूं ना तुम्हारी लाश को ऐसी गंदी जगह पे फेंकूं ले जाकर कि कुत्ते भी ना उसे सूंघने के लिए आए, लेकिन मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम सरकारी आदमी हो, अपनी नौकरी करो। तुम्हें आदमी चाहिए, हम देंगे। चोर, डकैत, कातिल, जो भी, उनको गिरफ्तार करो, अपनी ACR बनाओ, तरक्कियां लो। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारा खाता कुछ और है। हमारे पीछे मत आना। और ये जो कुछ भी था ना, ये तुम्हारा उस दिन का कर्ज था जो मैंने चुका दिया आज। सखी, इस बार मुझसे गिरफ्तारी की तवक्को मत रखना। तेरी लाश को भी कफन नहीं मिलेगा मेरे। पुलिस वाले टुकड़े ढूंढेंगे तेरी लाश के। तुम जैसे लोग सियासी सिफारिशों पर आकर डिपार्टमेंट को बदनाम और बेइज्जत कर देते। जिनकी वर्दियां साफ होती हैं उन पर भी मैल नजर आता है आवाम को, सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से। गलती हो गई सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। नो, आज तुम माफ करने के लायक नहीं हो, बल्कि तुम्हें भी सखी के बराबर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि मेरे पास इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, वरना तुम सिर्फ लाइन हाजिर ना होते, बल्कि
उसी लॉकअप में बंद होते जिसमें सखी को होना चाहिए था। मैं मानता हूं सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बड़ा जुर्म किया है मैंने। सर आपने मुझसे थाना ले लिया, नौकरी ले लेंगे आप, लेकिन सर वो तो मेरी जान ले लेता। तो फिर छोड़ दो ये डिपार्टमेंट, जाओ कोई और काम करो। यहां क्या करने आए हो तुम? आपसे ज्यादा बात करूंगा सर तो ये बहस वाली बात हो जाएगी और आप नाराज हो जाएंगे। लेकिन सर ये बात सच है कि जब तक बड़े अफसर का हाथ कांधे पर ना हो, छोटा अफसर किसी पर हाथ नहीं डालता। और सर यहां पर बड़े अफसरों का सखी के कांधे पर हाथ है, और हम तो सर बीच में ही रुल जाएंगे ना यूं ही। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर मैं कल ही सखी को गोली मार दूंगा, लेकिन आप मेरी जान की जमानत दे दीजिए कि कल सखी का कोई आदमी मुझे नहीं मारेगा। नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। मारने वाला अकेला रह जाता है, कोई साथ नहीं देता, और फिर मुजरिम उसी पुलिस वाले से दुश्मनी करता है, पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं। फिर हम फील्ड के लोग एक दूसरे का साथ दे भी दें सर, लेकिन मिनिस्ट्री का आदमी साथ नहीं देता सर। कल को कोई और हुकूमत आ गई तो यही सखी पता नहीं कितने लोगों को खरीद लेगा सर। मैं और आप तो गए ना काम से सर। चलो ठीक है, तुम सखी को मारो मत, सिर्फ इतना बता दो कि वो कहां मिलेगा। तो मैं तुम्हारी फाइल बंद रहने दूंगा, आगे मैं जानूं मेरा काम। ये क्या बदतमीजी है? तुम अभी तक डरती हो इनसे? क्या हरकत है मेरे? ऐसी ही हरकतें तो मैं किया करता था। लेकिन अब मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं है बहरोज। अगर तुम्हें ऐसी हरकतें पसंद नहीं तो फिर यहाँ बच्चों को देखकर क्या कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? वही जो तुम चाहती हो। मैं क्या चाहती हूँ? एक नन्हा सा प्यारा सा फूल सा बच्चा। तुम रोज अपनी ख्वाहिश को गोद में लेकर क्यों बैठती हो यहाँ? ये बच्चे दरख्त से टूटकर गोद में नहीं गिरते। ये कोई भी मिल जाएगा तुम्हें किसी रोज। तुम मजाक उड़ाने आई हो? नहीं, हकीकत बता रहा हूं तुम्हें। नहीं चाहिए मुझे
कोई बच्चा बच्चा। तो फिर तुम औरत नहीं हो। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी आइंदा यहाँ। आंखें बंद कर लेने से जवाब ज्यादा तंग करते हैं। फेरोज, मैं अपनी हकीकत जानती हूँ। हकीकत यह है कि तुम बांझ नहीं हो, फिर भी अभी तक मां नहीं बन सकी हो, क्योंकि तुम्हारी शादी एक अमीर बूढ़े से कर दी गई जो अपनी दौलत के बलबूते पर एक खूबसूरत लड़की का शौहर तो बन गया, लेकिन उसके बच्चे का बाप न बन सका। Shut up, फेरोज। तुम्हारी हकीकत यही है, तुम सुनो या न सुनो। खुदा के वास्ते फेरोज, खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम दूसरों के कसूर की सजा खुद को क्यों देती हो? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझ पे तरस खाने की। मैं तो खुद तुमसे अपने लिए रहम मांगने आया हूं। कुछ नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे वास्ते, कुछ भी नहीं। बदमाश बनता है, बदमाशी दिखाता है। अभी निकालता हूं तेरी सारी बदमाशी। बोल, तूने बूढ़े की बेटी को कहां छुपा रखा है? बोल, वरना तेरी हड्डियों से मालूम करूंगा। बोलता क्यों नहीं है तू? ले जाओ उसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने क्रूअल होंगे। क्रूअल लोगों के साथ क्रूअल बनना पड़ता है मां। अच्छा बैठो। नहीं, चलो चले। क्यों लाए उसे यहाँ? मैं नहीं लेकर आया भाई से, ये मुझे यहाँ लेकर आई। तो और कहाँ मिलते हैं आप? क्या पियोगी? ओह अच्छा, तुम्हारे लिए तो मंगवाना पड़ेगा चॉकलेट, आइसक्रीम। कुछ नहीं खाऊंगी मैं। अब बच्ची नहीं हूं कि आप मुझे किसी आइसक्रीम पे तनख्वाह दें। MBBS कर लिया मैंने। अच्छा, MBBS कर लिया तो क्या सालिम बकरा खाओगी? पास में। अच्छा ऐसा करते हैं, तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगवाते हैं, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। कुछ नहीं खाऊंगी, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। बाबा, गुस्सा किस बात का है? डैडी से बात क्यों नहीं की आपने अब तक? नंबर मिलाओ, बताओ उन्हें कि मैं अभी उनसे मिलने आ रहा हूँ। ये लो। मैं नंबर मिलाऊं तो मिलाओ। और मैं कहूं कि अभी आप मिलने जा रहे हैं? हाँ, नंबर बताइए। अरे नहीं बाबा, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, पहले पुराना हिसाब क्लियर करो फिर नहीं। क्या आपको अच्छी गुफ्तगू समझ में नहीं आती है? बाप की जबान में बोलूं मैं आपको? अरे बाबा, तुमको बोल दिया है मैंने, पहले पुराना हिसाब क्लियर करो फिर नई डील होगी। एक एक टके, एक एक पाई का नया। हाँ, नहीं, नई डील नहीं हो सकती। तुम लोग तो ऐसे बिजनेसमैन हो यार कि अच्छे पैसे। क्या? नहीं, अपना धंधा ऐसा नहीं है, क्लियर धंधा है, बिल्कुल साफ। नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलने का, नहीं मेरे पास नहीं है टाइम। तुम पहले पुराना हिसाब क्लियर करो फिर बात होगी। फुजूल में ऐसा मेरा दिमाग खाली पीली। ओहो बाबा, खाली पीली मेरा भेजा मत खाओ। नहीं, जब तक मुलाकात नहीं हो सकती। खलास करो ना, खत्म करो। ठंडी हो रही, पियो। नहीं, तुमको ही बोल रहा हूं, खत्म, खलास। इनसे इनकी जबान में बात नहीं करो, समझ में नहीं आता इनके। तुम मुझसे अली के बारे में कुछ बात करना चाहते हो? जी। किस हैसियत से? दोस्त है मेरा, भाइयों जैसा दोस्त। मैंने भी उसे पाला था, उसकी परवरिश की थी, जवान किया कि वो मेरा बाजू बनेगा। लेकिन जब अपने कदमों पर खड़ा हो गया तो थानेदार बनकर ठोकर मार दी उसने मुझे। तुम्हें भी एक दिन वो ठोकर मार देगा। उसकी तरफदारी मत करो मुझसे। थानेदारी में क्या खराबी है सर?
तुमसे मैं क्या बात करूं, तुम तो खुद एक थानेदार हो। आपके फादर भी तो पुलिस में थे सर। हाँ थे थे, और इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं थे। इस प्रोफेशन में ईमानदारी से रहो तो इस दुनिया में गुजारा मुश्किल हो जाता है, और बेईमानी करो तो आखिरत खराब हो जाती है। सर अगर अच्छे और पढ़े लिखे खानदान के लड़के इस डिपार्टमेंट में नहीं आएंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? तो फिर जाए वो इम्प्रूव करे तुम्हारे डिपार्टमेंट को, मेरी बेटी और उसके होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल तो तबाह ना करे। सर प्लीज, वो पसंद करते हैं एक दूसरे को। लुक जेंटलमैन, मेरी बेटी बेवकूफ है लेकिन मैं नहीं। मैं उसे समझाऊंगा, तुम उसको समझाओ। सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तुमने शादी की? जी नहीं। क्यों? कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तुम्हारे पास सोचने के लिए भी वक्त नहीं है और उसकी शादी करवा रहे हो। सर वो एडजस्ट कर लेगा। लुक जेंटलमैन, मेरी एक बेटी है, उसे भी मैं एडजस्ट करूं? क्या मजबूरी है मेरी? सर प्लीज। बस उसे कहो या पुलिस छोड़ दे या ईमान को। बहस मत करो मुझसे। हाँ हेलो। हाँ सेठ, क्या सोचा? अबे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? क्या सोचा है? हाँ वो हाँ वो ऐसा है कि हाँ मैं करता हूँ ना बात करता हूँ तुमसे। वो बात ये थी कि खुदा के वास्ते मेरी बात मानो, मैं कुछ नहीं सोच सकता। सोचना तो पड़ेगा तुझे अगर कारोबार करना है तो। मैं कैसे गोदाम छोड़ दूं? वो मेरा तो सारा माल डंप होता है वहां पर। तो कोई और जगह ले ले। मानो मेरी बात, मेरे पास कोई मुनासिब जगह नहीं है। ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है। अपना बंदोबस्त कर बस। हेलो। बनिया है बनिया, हर चीज को दुकान में रख के तोलते, ईमानदारी नापते। तो तुम पुलिस की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते हो? क्यों छोड़ दो मैं नौकरी? हाँ, क्या मिलता है तुम्हें इसमें? देखो ईमान, पुलिस की जॉब मेरा शौक है। और मैं क्या हूं? अली, तुम तो इतना भी नहीं सोचते कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना सफर करना पड़ता है। ईमान, ये कोई जवाब नहीं हुआ, प्लीज, ये कोई जवाब नहीं हुआ। ये सब कुछ जो डैडी का है वो किसका है? हाँ, मेरा और तुम्हारा ही है ना? मुझे नहीं करनी है दुकानदारियां, ओके? अली, तुम बार बार मेरी डैडी की इंसल्ट कर रहे हो। और वो जो हर वक्त मेरी इंसल्ट करते हैं वो। ठीक है, तुम अपनी इज्जत संभाल के रखो। और अली, आइंदा तुम बिल्कुल मेरी मोहब्बत का दावा मत करना। ईमान, मेरी बात सुनो। ईमान, ये दे देना उसे मेरी तरफ से। क्या आप नहीं जा रही? मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। आई डोंट थिंक आई कैन। फिर मैं क्यों जा रही हूँ? अरे मजा आएगा, बहुत अच्छी पार्टी होगी। बाजी, मैं तो आपकी खातिर जा रही थी। आपकी सहेली की पार्टी है, मैं भला क्या करूंगी वहां? अच्छा देखो, तुम जाओगी तो कोई अच्छा सा बहाना बना लोगी ना मेरी तरफ से, वरना वो कल मेरी जान खा जाएगी। बाजी प्लीज। प्लीज बेटा, मेरी खातिर। अच्छा जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी से।
एक्सक्यूज मी, जी खाला नहीं है? नहीं, बाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ उन्हें? बस तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। अच्छा कहिएगा कि सब लोगों के सामने भी अच्छे दोस्तों की तरह मिलने से क्यों घबराती हो? आप कौन? बहरूस। आपको भी शोर शराबा अच्छा नहीं लगता? आप भी इसी तकरीब में? जी, और मुसलसल बोर हो रही हूँ। क्यों? जहाँ अपनी गैदरिंग ना हो वहाँ बहुत बोरियत होती है। क्या करें, कभी कभी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ जाती हैं। आप किसी तरफ से हैं? ओ हाँ, सच, वो दूल्हा साहब डीएसपी हैं कोई। पुलिस वाले भी दूल्हा बन के बेचारे हो जाते हैं। पता नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई मेरी। अच्छा? और आप? नहीं। एक बात पूछूं? पूछें। उस एसएचओ से आपका क्या झगड़ा था? कुछ लोग वर्दी पहनकर जुर्म करते हैं, उनमें से था वो एक। बहुत डरता है वो आपसे। बहुत ब्लैकमेल किया उसने आपको, इस बात का बहुत गुस्सा था मुझे। क्यों? वो एक्चुअली डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। अब देखें ना, अब पुलिस का क्या इंप्रेशन पड़ा होगा आपको। अच्छे लोग भी तो देखे हैं मैंने। एक बात बताइएगा कि आपने उस दिन मुझे शनाख्ती परेड में क्यों नहीं पहचाना? वही तो पहचाना था मैंने। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपके साथ गलत हो रहा था। अगर आप उस दिन ये रियलाइज ना करती तो मुझे मेरी वर्दी कभी भी वापस ना मिलती। अच्छी लगती है आप पर जी? वर्दी। आइए अंदर चलते हैं। मुझे मालूम था वो जरूर आएगा। कौन है वो? मोना कैसी लग रही थी दुल्हन बनके? बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और कौन कौन मिला? बस आपकी फ्रेंड्स ही थी। बहरूस क्या कह रहा था? बस वही बात हुई उनसे। कोई था उसके साथ? मैंने नोट नहीं किया। अच्छा चलो तुम आराम करो, थक गई होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। हटा लो इसको। एक दफा पहन के दिखा, अच्छी लगेगी। नहीं, कह दिया ना। ईमान, कम से कम इतनी खुशी के मौके पे तो ना मुंह बनाओ। मुझे कोई खुशी नहीं। मैंने सोचा था कि एग्जाम्स के बाद हाउस जॉब से पहले तुम्हारे साथ हनीमून पे जाऊंगी। तो चले जाएंगे हनीमून पे, किसने मना किया? अब मुझे कोई नहीं करनी शादी वादी। लेकिन मुझे तो करनी है ना। तो तुम कर लो। अच्छा ठीक है, मेरे काम करते हैं कि तुम मुझसे शादी नहीं करो, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। अब आप मेरा मजाक भी उड़ाएंगे? कम ऑन यार ईमान,
तुम क्या समझ रहे हो मेरा कसूर है? मैंने इनकार किया है? तुम्हारे सामने है जो कुछ हो रहा है। तुम क्या चाहती हो मैं भी दूसरों की तरह रोना धोना शुरू कर दूं ताकि हम दोनों डिप्रेशन का शिकार हो जाएं और एक दूसरे के सामने बस बैठ के रोते रोते रहे? सब फजूल हो जाएगा और यही होती है मोहब्बत की नाकामियां। बेटर मैं चलता हूँ। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी लेडी, अली ने कोई मजहब नहीं बदल लिया, सिर्फ पुलिस फोर्स ज्वाइन की जो आप उसको सलाम का जवाब नहीं दे रहे। बाय द वे वो कोई मेरा यहाँ पे रिश्ता मांगने के लिए नहीं आया था, सिर्फ मुझे एग्जाम में पास होने की मुबारकबाद देने आया था। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट वीक से मेरा हाउस जॉब शुरू हो रही है और अब मैं सिर्फ अपनी जॉब पे ध्यान देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने माइंड से शादी की सारी बातें निकाल दी हैं। लिहाजा प्लीज आप भी मेरी शादी की सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दें। अंदर आ सकता हूँ? यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हें। क्यों नहीं आना चाहिए था? यहाँ तो कोई भी आ सकता है, बाजार है, मंडी है ये। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्ही ने तो कहा था कि सबके सामने मिला करो। मैंने तुम्हें उस रोज भी कहा था बहरोज कि मुझे मशकूक मत करो। मैं तुम्हारे और अपने ताल्लुक की किसी को हवा भी लगने नहीं देना चाहती। मैं तुम्हारी तबीयत पूछने आया था, हिना मिली थी, बता रही थी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। बहरोज, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे ये टूटी फूटी जिंदगी आराम से जी लेने दो। मैं अपनी टूटी फूटी जिंदगी का क्या करूं? हर बार मेरी मोहब्बत क्यों कुर्बानी देती है? क्या चाहते हो तुम? जो तुम्हारे पास इस फैक्ट्री के होने से पहले चाहता था। माजी को माजी रहने दो बहरोज। मासी? मासी में तो तुम मटीरियलिस्टिक नहीं थी। ये बात नहीं है बहरोज। तो फिर क्या बात है? तुम्हारी मोहब्बत माजी बन गई और मेरी मोहब्बत माजी नहीं बनी।